राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन माई चैनल। मैं हूँ वैष्णवी एंड मैं कर रही हूँ एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन। एंड इसलिए मैं सुबह उठ गई थी 6 बजे। वैसे तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ बट ना आज मेरी नींद लेट खुली। वैसे 2 दिन से लेट खुल रही है क्योंकि मैं ना रात में आजकल लेट सो रही हूँ, तो इसलिए ही सुबह लेट नींद खुल रही है। सो उठने के बाद सबसे पहले तो मैंने अपने लिए वार्म वाटर करा था एंड उसमें हनी एंड लेमन मिलाया था, क्योंकि मुझे ना ये कॉमेंट आया था कि मुझे सुबह ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए क्योंकि वो हेल्थ के लिए नहीं अच्छी है। वार्म वाटर पीने के बाद ना मैं रूम में आ गई थी एंड उसके बाद मैंने अपना टेबल क्लीन करा। और मैं ना कल लैपटॉप खुला ही छोड़ के सो गई थी, तो उसकी वजह से लैपटॉप भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, उस पर धूल आ गई थी। तो मैंने वो अच्छे से क्लीन करा एंड देन मैं बैठ गई थी अपना टू डू लिस्ट बनाने के लिए। टू डू लिस्ट में ना मैंने तो आज थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर ली थी। मुझे लगा था कि मैं कर पाऊँगी बट नहीं हो पाया एंड आपको वीडियो में पता चलेगा कि क्यों मैंने नहीं करा। टू डू लिस्ट बनाने के तुरंत बाद मैं बैठ जाती हूँ कैलकुलेशन प्रैक्टिस करने के लिए। एंड अभी मैं ना कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि मेरा ना सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो मैं अब कैलकुलेशन पे ही ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे टाइम मैनेजमेंट अपना अच्छा करना है एंड मुझे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसलिए ही मैं कैलकुलेशन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। एंड मुझे ना एक कमेंट आया था कि मैं बिना रफ पेज के इतने बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न कैसे कर लेती हूँ। तो देखो, डिवीज़न के लिए ना मैं अप्रॉक्सीमेशन लगाती हूँ एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए ना मैं नंबर्स को डिवाइड कर लेती हूँ। जैसे अगर 112 इंटू 14 है ना, तो मैं 100 इंटू 14 करती हूँ प्लस 12 इंटू 14। तो ऐसे मैं ईजिली कर लेती हूँ सॉल्व। एंड इतना नहीं है कि मेरे को जल्दी हो जाता है, मेरे को भी काफ़ी टाइम लगता है। स्टार्टिंग में तो और भी ज़्यादा टाइम लगता था बट अभी धीरे धीरे टाइमिंग सही हो रही है। तो आपको भी ना ये करना सीखना पड़ेगा क्योंकि आप हर टाइम पे पेपर एंड पेन लेके नहीं कर सकते, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंड आपको मन में कैलकुलेशंस करने आना चाहिए। ओके, इससे आपका जो टाइम है ना वो बहुत अच्छे मैनेज हो जाएंगे एंड जल्दी आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। फिर जब आप बड़े बड़े कैलकुलेशंस ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना, तो जो छोटे कैलकुलेशंस हैं आप उन्हें बहुत जल्दी सीख सकते हो। कैलकुलेशन प्रैक्टिस करने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था वो कैब। एंड आज मैंने कैलकुलेशन प्रैक्टिस आधे घंटे करा क्योंकि मुझे उठने में काफ़ी लेट हो गया था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा देर नहीं करा। एंड वो कैब में मैं अभी एंटोनिम्स एंड सिनोनिम कर रही हूँ। मैं 100 रोज़ करती हूँ। मैं 2 बार पढ़ती हूँ, एक बार मैं पढ़ लेती हूँ एंड टिक कर लेती हूँ जो भी चीज़ें मुझे नहीं आ रही होती हैं, जो वर्ड्स मैंने बिल्कुल नहीं सुने मैं उन्हें हाईलाइट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं उन्हें वापस से रिवाइज़ करती हूँ। तो मुझे इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है एंड आज मैंने स्टार्टिंग में टाइमर ऑन करना भूल गई थी। मैंने बाद में टाइमर ऑन करा, तो ऑलमोस्ट मैंने 1 घंटे 15 मिनट करा था वो कैब रिवाइज़। वो कैब ख़त्म करने के बाद मैंने किया था ब्रेकफास्ट। एंड आज ब्रेकफास्ट में मैंने ना बीटरूट का चीला बनाया था एंड ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था सच्ची में। ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद मैं स्टार्ट कर दिया था बायोलॉजी का लेक्चर। एंड आज ना मैं बायोलॉजी स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने ना अभी तक पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री 2-3 बार तक अभी रिवाइज़ कर लिया एंड मैं वीक में 1 बार सबको रिवाइज़ करूँगी। बट अभी मैंने स्टार्ट करा है कि बायोलॉजी मेरे को करनी है क्योंकि मेरे को बायोलॉजी बिल्कुल नहीं आती है। मतलब मैं बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा वीक हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे बेसिक्स भी नहीं आते। तो मुझे था कि बायोलॉजी मुझे करनी है क्योंकि मैं ना मॉक में देखती हूँ बहुत सारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, 3-4 तो हो ही जाते हैं कभी कभी तो। एंड वैसे तो अभी मैं ना केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स भी पढ़ूंगी बट मैं पहले बायोलॉजी रख रही हूँ, देन केमिस्ट्री एंड देन फिज़िक्स, क्योंकि फिज़िक्स के क्वेश्चंस बहुत कम टाइम्स आते हैं। मतलब मैंने अभी तक जितने मॉक्स दिए हैं ना उतने मतलब 3-4 बार ही आए हैं फिज़िक्स के क्वेश्चंस। तो अभी मैं फ़िज़िक्स उतना नहीं करूँगी एंड फिज़िक्स मेरे को आती है तो मुझे उस पर उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री भी करूँगी क्योंकि केमिस्ट्री भी मुझे थोड़ी थोड़ी भूल सी गई है। तो बायोलॉजी करने के बाद मैं केमिस्ट्री करूँगी। एंड बायोलॉजी करने में यार क्या ही लग रहा था, मतलब मैं इतनी बोर हो गई थी। ये 1.5 घंटे का लेक्चर था एंड मेरा जान जा रहा था इसको करने में। आई डोंट नो क्यों, मैं इतना थकती नहीं हूँ और भी किसी सब्जेक्ट में करने में, मतलब मैं हिस्ट्री में भी इतनी नहीं बोर होती हूँ जितना मैं बायोलॉजी में बोर हो रही थी। बट मैंने फाइनली कैसे भी करके ये पूरा लेक्चर कंप्लीट करा। एंड इसमें ना लास्ट में क्वेश्चंस भी थे बट मैंने वो नहीं करा क्योंकि अभी मुझे उतने अच्छे से भी नहीं समझ में आया। आज मैं थक गई थी इतना लेक्चर करते करते एंड मैं इसमें रोक रोक के बार बार बीच में नोट्स बना रही थी, तो मुझे काफ़ी टाइम लगा। ये 1 घंटे का लेक्चर करने में ही मुझे 2 घंटे लग गए थे।
एंड अगर आपको ना मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो, मैंने मेल डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पे मेरे को मेल कर सकते हो। एंड पहले तो मैंने सोचा था नोट्स का कि मैं 29 पर पार्ट्स रखूँगी, बट फिर कुछ लोगों को वो ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने 99 में पूरे नोट्स अपने कर दिए हैं, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी सब कुछ 99 में। तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को मेल कर सकते हो। एंड अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है ना, तो भी आप मेरे को मैसेज करना, ओके। सो ये लेक्चर ख़त्म करने के बाद मैंने अपना बनाया था लंच, एंड उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी, और फिर नहा के आने के बाद मैंने करा लंच। एंड लंच में ना मैंने सब्जी रोटी बनाई थी। एंड फिर लंच करके आने के बाद मैं बैठ गई थी मॉक देने के लिए। एंड ना आज मॉक में स्टार्टिंग में मैं इतनी डिस्ट्रैक्टेड थी, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था क्यों मैं स्टार्टिंग में इतना मैंने टाइम बर्बाद कर दिया इंग्लिश का ही करने में, कि मेरे को मैथ्स के लिए उतना टाइम ही नहीं बचा है। ना आज ना मैं मैथ्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। मैंने अपना वो जो एनालिटिक्स है ना उसको रिकॉर्ड करना भूल गई। मेरा ना रीजनिंग में 100% थे, मतलब उसका क्या कहते हैं उसको यार, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मेरी 100% थी, एंड मैथ्स में भी मेरी 100% थी। आज मेरा जीके भी बहुत अच्छा गया, एंड उसमें मैंने 11 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, एंड मेरा पूरा ही सही था। बस मेरी इंग्लिश में थोड़ी सी गलत हुआ था, जिसमें मैंने बहुत टाइम बर्बाद करा था। तो क्योंकि मैं ना मैथ्स में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाई, तो मेरी एक्यूरेसी अच्छी होते हुए भी मेरे मार्क्स थोड़े से कम हो गए, मतलब 116.5 थे। तो पहले से तो बेटर है, बट मैं इससे अच्छा कर सकती थी, एंड आज मैंने जीके में भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा था, तो मेरे और बेटर मार्क्स हो सकते थे, बट इंग्लिश की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया, एंड स्टार्टिंग में मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई तो उसकी वजह से। एंड मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड इसलिए भी थी ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, एंड आज ना मैं दोपहर में ही मॉक दे रही थी, तो बहुत ज़्यादा ऐसे मेरे को चिड़ सी हो रही थी, एंड मैं अच्छे से कर ही नहीं पा रही थी। एंड देन मॉक लगाने के बाद ना मैंने मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट करा था, बट मैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाई थी, मेरे को बहुत इरिटेशन हो रही थी, एंड इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि मैं उसकी वजह से भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। मुझे नहीं पता ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या और लोगों के भी साथ, बट मैं गर्मी में बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती, एंड मेरे रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है अभी दोपहर में। सो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई, एंड फिर मैंने सोचा कि मेरे को सोना नहीं है, क्योंकि मैं दोपहर में अगर आज सो गई तो मेरा आदत पड़ जाएगा सोने का। सो मैं दोपहर में नहीं सोना चाहती थी, इसलिए मैंने मूवी लगा ली थी ये वाली। एंड मैं ना जल्दी मूवीज़ वगैरह नहीं देखती हूँ, मेरे को मूवीज़ वगैरह देखना उतना पसंद नहीं है, मैं बहुत कम टाइम ही देखती हूँ, एंड मैंने काफ़ी दिनों से कोई मूवी नहीं देखी थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है आज देख लेते हैं, इतना कोई बड़ा डील नहीं है। सो मैंने इसलिए ही देख लिया, एंड देन मैं पॉपकॉर्न भी लेके आई थी साथ में ही, तो मैंने पॉपकॉर्न भी मूवी के साथ एंजॉय करा। एंड अगर आप कमेंट सेक्शन में ये बोलोगे कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। आज संडे भी है, एंड मैं जल्दी ऐसे मूवीज़ वगैरह नहीं देखती हूँ, तो एक दिन अगर देख लिया तो उससे कुछ हो नहीं गया, एंड अगर मैं ना बिना मन के पढ़ती तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा ब्रेक ले लो, एंड फिर आगे से अच्छे से स्टार्ट करो। एंड फिर शाम को ना मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने अपने लिए मैगी बना ली थी। एंड फिर शाम को ना मैं छत पे चली जाती हूँ थोड़ा रिलैक्स फील करने के लिए, एंड थोड़ी वॉक भी करती हूँ थोड़ी बहुत। सो मैं शाम वाला टाइम ना फिक्स रखती हूँ छत पे जाने के लिए, क्योंकि शाम टाइम को ना मैं ऐसे रूम में नहीं रह सकती, एंड मुझे बहुत घुटन होने लगती है, तो मैं बाहर चली जाती हूँ छत पे, एंड थोड़ी खुली हवा में बहुत अच्छा लगता है। एंड फिर मैं छत से आती हूँ, एंड देन अपना डिनर बनाती हूँ। डिनर में मैंने आलू भुजिया एंड रोटी बना ली थी। सो डिनर करने के बाद मैं तुरंत बैठ गई थी मैथ्स की PYQs लगाने के लिए, एंड कमेंट में मेरे से ये पूछा था कि मैं कौन सी बुक यूज़ कर रही हूँ, तो ये करंट पब्लिकेशन की है PYQs वाली बुक। सो आप ये ले सकते हो, एंड ये बहुत अच्छी है PYQ सॉल्व करने के लिए। सो अभी ना जो मैं PYQs कर रही हूँ वो टाइम एंड वर्क का कर रही थी, एंड मैं इतने दिनों से कर रही थी, तो मेरे को ऐसा हो गया था कि ख़त्म नहीं हो रहा है, एंड मैंने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था बहुत दिन पहले, तो मेरे को था कि आज इसको ख़त्म करना है, एंड मैंने दिन में भी पढ़ाई नहीं करी थी, तो मैंने सोचा कि आज चाहे कितना भी टाइम लगे मैं पूरा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ख़त्म करके ही सोऊंगी। लेकिन इस चैप्टर में ना अब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे थे, तो अराउंड 2 आवर्स 15 मिनट में ये पूरा कंप्लीट हो गया था। एंड अभी ना इसमें मेरे को थोड़ी बहुत डाउट्स हैं कुछ क्वेश्चंस में, तो वो मैं बाद में कर लूँगी। अभी मैंने इसको टिक कर लिया है, मतलब मैं उसके सॉल्यूशंस ना पीछे देख लेती हूँ, एंड फिर मुझे समझ में आ जाता है, बट फिर भी मैं उसको टिक कर लेती हूँ, क्योंकि ना मुझे वो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ चुकी है, तो मैं उसको टिक कर लेती हूँ, सो दैट मैं जब अगली बार सॉल्व करूँ ना
तो मैं उन्हें थोड़ा अच्छे से सॉल्व करूँ, एंड मेरे को अगर डाउट आए वापस उस क्वेश्चन पे तो फिर मैं थोड़ा अच्छे से करूँ उस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं फिर उस तरीके के क्वेश्चन में बार बार फंस रही हूँ, है ना। सो उस वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा अच्छे से करूँगी, एंड फिर ट्राई करूँगी कोई और मेथड भी सीखने का। सो मैथ्स के PYQs करने के बाद मैं बैठ जाती हूँ मॉक एनालिसिस करने के लिए, एंड ना मैं मॉक एनालिसिस बहुत ज़्यादा अच्छे से करती हूँ। मतलब मेरे लिए जितना मॉक देना इम्पॉर्टेंट है ना, मतलब मेरे लिए नहीं, सबके लिए ही, कि मॉक देना जितना इम्पॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मॉक एनालिसिस करना। अगर आप मॉक दे रहे हो एंड फिर उसके एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है मॉक देने का, है ना। एंड मेरे को जो भी क्वेश्चंस में ऐसे डाउट होता है या फिर जो मैं क्वेश्चंस में फंसी होती हूँ ना, तो मैं उनको ज़रूर से नोट डाउन कर लेती हूँ। एंड आज ना रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चंस में मेरे को ऐसा लगा था कि वो थोड़े ज़्यादा टफ थे, मुझे उनके पैटर्न्स समझ में नहीं आए थे, तो मैंने उन्हें नोट कर लिया है अपनी नोटबुक में। सो मॉक एनालिसिस करने के बाद मैं चली जाती हूँ सोने। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।